फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं आज आपको हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का आगे का फर्दर टॉपिक जो है उसे मैं कवर अप करने वाला हूँ। इसके प्रीवियस टॉपिक था, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अगर चेक करेंगे तो उसमें मैंने कवर अप कर लिया है। इस वीडियो का टॉपिक कहाँ से है? ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके, ह्यूमन एवोल्यूशन आज का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आपको पता है ह्यूमन एवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ? आपको पता है कि यूनिवर्स में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी कैसे हुआ? आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग जो बना हुआ है, अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट पूछा जाएगा तो वो क्या है? सेल है। तो पुराने जमाने में जब सबसे पहला सेल बना था तो वो क्या होते गया, अपने आप को ही वो डेवलप करते गया। सारे सेल एक जैसे नहीं बने, वो अपने आप को वैरायटी लेते आने लगे। ओके, वैरायटीज जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। और वही जब सेल्स अपने आप को इवॉल्व करते गया तो जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ। और इवोल्यूशन का ही इफेक्ट है कि हमें ह्यूमन बीइंग देखने को मिलते हैं। ओके, देखिए, इन दिस एवोल्यूशन ऑर्गन्स of human evolution can be shown as the pictures shown given below. Okay, पिक्चर्स आपको यहाँ पे जो शोन है इसके अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ है। ओके, आप लेमार्क से लेके आप क्रो-मैग्नोन मैन तक ले सकते हैं। क्रो-मैग्नोन के आगे भी ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, जैसे कि होमोसैपियन, होमोसैपियन सैपियन, ये सारे क्या है? ह्यूमन एवोल्यूशन के फॉर्म में। ओके, तो ये सबसे पहले अगर आप इसका स्टार्टिंग देखा जाएगा तो मंकी लाइक अपीयरेंस कब स्टार्ट हो गया था? जब डायनासोरस का लास्ट डायनासोरस जब डिसअपियर हो गया था उस समय पे एक मंकी लाइक अपीयरेंस दिखाता था। ओके, और उसका नाम जैसे है कि अभी हम लोग लेमार्क जानते हैं। ओके, लेमार्क कैसा दिखता है? तो ये देखिए, आपका जो एंसेस्टर जो है लेमार्क है, बिल्कुल ऐसा ही हमारा दिखता है। ओके, सिमिलरली जब लास्ट डायनासोरस एंड होने गया तब उस समय पे भी लेमार्क ऐसे दिखता था, उसके पास टेल था, मींस इसके पास कंप्लीट एनिमल, सॉरी, मंकी लाइक इसके पास क्या था? अपीयरेंस था। ओके, ये हमारे लेमार्क एंसेस्टर्स के की तरह दिखता था, इसके पास टेल था। ये कब की बात हो रही है? 4 करोड़ ईयर अगो की बात हो रही है। ओके, अफ्रीकन में जब 4 करोड़ ईयर अगो की बात हो रही है तो यहाँ पे जब बंदर थे ना, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते गए। अच्छा बताइए, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, ह्यूमन बीइंग यहाँ पे रहते हैं, वो क्या हमेशा एक ही जगह पे रहते? क्या नहीं, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं। तो कोई अफ्रीका में रहने लगा, तो कोई ईस्ट वेस्ट में रहने लगा, एशिया में कोई आ गया, साउथ में आ गया। तो अलग अलग ये एनिमल्स जो थे, मंकी लाइक अपीयरेंस थे, ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटेड करते गए। ओके, जैसे जैसे इन्होंने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते रहे तो इसके अंदर क्या क्या डेवलप आया? इनके ब्रेन डेवलप हुए, इनके हैंड्स डेवलप हो गए, और ये अपने आप को क्या काम करते गए? डिस्ट्रीब्यूट करते गए, मीन्स अलग अलग जगह पे अपने आप को बांटते गए, जैसे कि मैंने आपको अलग अलग एरिया में बताया। और जब ये अलग अलग एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में जब पहुंचे तो ये अपने आप को अलग फॉर्म में इवॉल्व कर लिए। ओके, जब ये बात हो रही है कब की? 4 करोड़ ईयर अगो की। ओके, जब ये इस समय जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो ये अपने आप को डेवलप किस तरह से किए? जिब्बन, औरंगुटान, ये सब क्या है? बंदर के अलग अलग स्पीसीज प्रजाति। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको यही पता चलेगा, जिब्बन, औरंगुटान, ये सारे अलग अलग फॉर्म के बंदर, एक तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं। और जो बाकी रिमेनिंग जो अफ्रीका में ही रह गए थे, वो अपने आप को 2.5 ईयर अगो में उन्होंने अपने आप को किसमें डेवलप कर दिया? गोरिल्ला हो गया, चिंपांजी, आपको पता है व्हाइटिश कलर का दिखता है, उसका साइज छोटा रहता है। आपको गोरिल्ला पता है, बड़ा साइज का रहता है, ब्लैक उसका कलर रहता है। ओके, तो ये सभी चीजों के बारे में बताया गया है। जब ये 2 करोड़ ईयर, उसके बाद 2.5 करोड़ ईयर के बाद बोला जा रहा है, और 2 करोड़ ईयर के पहले बात किया जाती, इन्होंने क्या काम किया? अपने आप को ऐसा डेवलप कर लिया कि ये सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, खाने के साथ साथ बहुत सारे काम भी करते थे। मीन्स अपने हैंड्स को सिर्फ खाने के लिए नहीं, बहुत सारे काम करने के लिए भी यूज करते रहे। तो ये सारे के सारे हमारे क्या? एंसिस्टर्स के फॉर्म्स हैं। ओके, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये आपका क्या है? इजिप्टोपिथेकस है, ये क्या है? ट्रायोपिथेकस है, रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, स्किल्ड ह्यूमन है, मैन विथ ईयर्स, देखिए ये है, निंदरथैलमैन है, फिर क्रो-मैग्नोन मैन है। ये सारे के सारे क्या है? डेवलप्ड फॉर्म है। ओके,
तो इसकी वजह से जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आपने इजिप्टोपिथेकस ये सभी देखा, तो ये सभी कहाँ से आए, जहाँ पे फाइंड किया गया, इजिप्ट में फाइंड किया गया, ऑस्ट्रेलिया में फाइंड किया गया, उसके बेसिस पे इसका क्या काम किया गया, नेमिंग दिया गया। तो जैसे जैसे धरती पे क्या होता गया, सूखा पड़ते गया, पेड़ क्या होते गए, डेड होने लगे, इन्वायरमेंट ड्राई इन्वायरमेंट होने लगा, तो प्लांट बहुत कम हो गए। प्लांट जब कम होने लगे तो जो एनिमल्स थे, ये मंकी लाइक थे, ये पेड़ पे नहीं रहने लगे, ये अपने आगे किस पे, ग्राउंड पे आ गए। ओके, और इनके पास आपको पता है ल्यूमबार हमारा एक बोन का नाम है। ल्यूमबार हमारी जो यहाँ पे रीढ़ की हड्डी के पास, यहाँ पे देखिए नीचे के हिस्से में पाया जाता है। ये पहले हमारा क्या था, इसका साइज बहुत बड़ा रहता था, और जिसकी वजह से ये क्या थे, थोड़ा सा बेंडिंग पोजीशन पे थे, इरेक्ट पोजीशन पे नहीं आते थे। फिर उसके बाद ये स्लो स्लो अपने आप को डेवलप करते गए और ये स्टैंडिंग इरेक्ट पोजीशन पाने लगे। तो ग्रास लैंड पे ये अपना इजिली इजीली अपने हैंड्स को इरेक्ट पोजीशन पे चल सकते थे, तो इसके लिए अपना दो पैरों पे चलते थे। अब फिर हैंड्स का बाकी फर्दर काम्स के लिए, मतलब कोई काम करना रहा वैसे चीजों के लिए यूज करते थे। तो फर्स्ट ह्यूमन लाइक अपीयरेंस जो इरेक्ट पोजीशन था वो कभी देखने को मिला था, हमें 2 करोड़ ईयर अगो देखने को मिला था। और ये फर्स्ट फॉर्म जो है वो कौन सा है, रामापिथेकस है। रामापिथेकस क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, एप लाइक था। एप लाइक मीन्स बंदर की तरह ये दिखते थे, और ये इनका इरेक्ट पोजीशन था। इरेक्ट पोजीशन मतलब ये सीधी तरीके से क्या होते थे, खड़े हो सकते थे। और ये कहाँ पे पाया गया था, ईस्ट अफ्रीकन में पाया गया था। और इसके बाद आफ्टरवर्ड्स में ये देखा गया कि साउथ अफ्रीकन में और इवॉल्व होते गए। इवॉल्व हो गए किस बेसिस पे, इनके ब्रेन के, इनके साइज के बेसिस पे। तो ये सभी चीजें उनके क्या होते गए, मॉडिफाई हो गए। अब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने लगा ह्यूमन बीइंग में। मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस मींस फिजिकली अपीयरेंस जो उनका दिखता था, वो फॉर्म क्या होता गया, उनका चेंजेस आते गया। और ये सिमिलर अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये किसकी तरह दिखते थे, होमो। होमो मीन्स क्या होता है, बंदर होता है। ओके, होमो जीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल इनका बंदरों की तरह सेम था, इसलिए इनका जेनेटिक नेम क्या दिया गया, होमो। ओके, तो होमो हो गया। और हमें क्या बोला जाता है, होमो सेपियन। सेपियन मीन्स हम बंदरों से बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए। जो इवॉल्व फॉर्म रहता है उसे बोला जाता है होमो सेपियन, और सबसे ज्यादा इवॉल्व फॉर्म रहता है होमो सेपियन सेपियन। ओके, ये सभी कभी देखने को मिला 20 लाख ईयर अगो। हमें ये देखने के लिए मिला कि स्किल डेवलप हो गए। स्किल डेवलप मीन्स गड्ढा खोदना हो गया, ऐसे बहुत सारे काम क्या काम कर सकते थे, वो इजिली परफॉर्म किया जा सकता था उनके जरिए। 15 लाख ईयर अगो में ये देखा गया कि ह्यूमन वो क्या थे, इजीली पोजीशन पे, पोजीशन उनका एकदम स्ट्रेट मीन्स हल्का सा थोड़ा सा बेंड रहते थे, लेकिन पूरी तरह से ये 15 लाख ईयर अगो में देखने जाने लगा कि ये इजीली इरेक्ट थे, ये इवॉल्व हो चुके थे बहुत सारे। ये कहाँ पे देखने को मिला, चाइना में मिला, इंडोनेशिया में मिला, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिला, ऐसा बताया गया। और स्लो स्लो ये एवोल्यूशन जो होने लगा, इसका रेट क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया। ओके, तो उनका 1 लाख ईयर अगो की बात किया जाए तो 1 लाख ईयर इन्होंने क्या काम किया, बंदरों ने, मीन्स मैन लाइक अपीयरेंस, इन्होंने खाना मीन्स फायर, फायर का इजाद कर दिया, डेवलप कर दिया। फायर कैसे होता है डेवलप, उन्होंने बनाना, फायर कैसे लगाते हैं ये सीख लिया है, जिसके जरिए वो खाना पका सकते थे। इसे बहुत सारी चीजें, 1 लाख हो गया। फिर 15 ईयर था, अगर बोला जाए 15,000 ईयर की बात किया जाए, तब उन्होंने बहुत सारे और चीजें इन्होंने सीखा। मीन्स वॉइस मैन के बारे में बोला जाता है। वॉइस मैन मीन्स बहुत प्लीजेंट, मीन्स ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। डेवलप मीन्स इनका ब्रेन क्या था, डेवलप हो गया था। तो उस वॉइस मैन को क्या बोला जाता था, होमोसेपियन। ओके, तो वो क्या हो गया, डेवलप होते गए। और इसके बाद जो मैन का वॉइस मैन बोला जाता है, ये और डेवलप हो गया। और ये क्या था, द क्रो मैग्नोन मैन evolved about 15,000 year ago, and afterward this evolution has been fast and okay, the Cro-Magnon man जो मैंने आपको नेम बताया था, उसमें क्रोमैग्नोन मैन थे, ये 50,000 ईयर अगो पाया जाता था। ये और भी ज्यादा डेवलप हो गया। इसके बाद डेवलपमेंट रेट था, जो रफ्तार जो गया डेवलपमेंट का ह्यूमन बीइंग का, वो बहुत ज्यादा, बहुत टाइम, बहुत ज्यादा फास्ट से हो गया। ओके, 10,000 ईयर अगो में ये देखने जाने लगा कि एग्रीकल्चर, ये खेती करने लगे, बहुत सारे जानवर को, कैटल हो गया, ये सभी चीजें डेवलप करने लगे। ये एक सिटी में रहने लगे, जैसे आपको सिटी अपना देखने को मिल रहा है, मीन्स गांव, ये शहर की तरह से उन लोग अपना खुद के एक एरिया डेवलप करते गए। ओके, 5,000 ईयर अगो के अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे, तो इन्होंने बहुत सारे आर्ट, राइटिंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया, ऐसे बहुत सारे आर्ट इन्होंने अपने अंदर डेवलप कर दिए थे। और 400 ईयर अगो की बात किया जाए, तो इन्होंने इंडस्ट्रीज बहुत सारे एरियाज में डेवलप कर लिए हैं। और 200 ईयर अगो में अगर देखा जाए, तो इन्होंने बहुत सारे स्किल्स,
200 ईयर का बात हो गया, बहुत सारे स्किल्स ये सभी डेवलप कर लिए। इसी तरह से आज हम लोग अभी देखेंगे तो ह्यूमन फॉर्म कैसे आया, उसका रूट क्या है, मेन जरिया कहाँ से, कैसे ह्यूमन बीइंग आए हैं, उसके बारे में रिसर्चेस हो रहा है। ओके, तो ये देखिए उनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको सिमिलर नेंडरथालमैन, आपको ह्यूमन लाइक देखने को मिलेगा। पहले इनका हेयर का अगर देखा जाए तो इनका ब्राउन जो एब्रोस रहते थे वो साइज में बड़े रहते थे, उनके जॉ लाइनिंग थे थोड़ा बाहर थी। ओके, और स्लो 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 ये क्या पीछे की तरफ होते गए। ओके, तो ये देखिए पहले बंदर के देखेंगे तो कितना पीछे, और ह्यूमन बीइंग का देखिए स्लो स्लो क्या होते गए, आगे आते गए। ओके, तो ये हमारा फ्लैट होते गए, यहाँ पे देखिए इनका पोजीशन तो फ्रंट में था। ओके, तो ये स्लो स्लो एकदम प्लेन होते गया। ये सभी चीजें डेवलपमेंट होते गया। इनका नोज का बोला जाए, ईयर का लोब्स बोला जाए, तो ये सभी चीजें ह्यूमन एवोल्यूशन में रोल प्ले की है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर इस टॉपिक में, इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपका वो डाउट इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।